राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन साहब से जानेंगे ये आज जो इजलास हुआ है 13 मेंबर्स बेंच का, जिसने ये सारे का सारे केस सुना, ये कितना गैर मामूली इजलास था। क्या रूटीन में जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कोई भी आती है, लार्जर बेंच बैठता है, तो उससे पहले इस तरह का इजलास होना ज़रूरी होता है जिसके अंदर वो जजेस की राय मांगी जाती है, या फिर ये कोई अनप्रेसिडेंटेड वाकया उनके सामने हुआ? काफ़ी अर्से से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। राजा मोहसिन, ये आपने सवाल सुनी नहीं है, तो ये कितना आप चौंके, ये जो आप ये डेवलपमेंट जब खबर आपको मिली कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इजलास हो रहा है, एक जजमेंट आनी है, कब आ रही है जजमेंट, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, आमतौर पे प्रैक्टिस ये है कि जब भी किसी भी केस की समाअत मुकम्मल होती है, फ्रीकैन अपने दलाइल मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर आमतौर पे जो शॉर्ट ऑर्डर होता है वो उसी वक्त या एक मुख्तसर वक्फे के बाद, कुछ देर के बाद सुना दिया जाता है। हमने जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस था जिससे ये सारा मामला शुरू हुआ, उसमें भी देखा कि उसी दिन जब ये समाअत मुकम्मल हुई थी तो ये सुना दिया गया। इसी तरह दीगर बहुत सारे अहम केसेस हैं रिसेंटली जो हुए, उसमें फैसले हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फैसला जो है वो कुछ दिन के बाद सुनाया जाता है। लेकिन इस तरीके से इजलास जो होना है ये बिल्कुल डेफिनेटली गैर मामूली चीज़ है। आमतौर पे इस तरह नहीं होता, क्योंकि इस मामले में काफ़ी सारे क्योंकि सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आने हैं। ये इस वजह से जो शायद जो इजलास हुआ है वो ज़रूरी था, ताकि तमाम जो जजेस हैं वो इस पूरे मामले के ऊपर जितने भी फ्रीकैन के दलाइल आए, जितना भी असिस्ट किया गया फुल कोर्ट को फ्रीकैन की जानिब से, उस पर जो है वो अपनी राय रखें सबके सामने, और उसके बाद जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचें। और ये इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा है, और अब ज़राए का ये कहना है कि कल इस केस का फैसला जो है वो सुनाए जाने का इम्कान है। कल जब समाअत कंक्लूड हो रही थी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था अपने रिमार्क्स में कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि फैसला जो है वो कब सुनाया जाएगा, लेकिन जो जस्टिस मुनीब अख्तर थे उनकी जानिब से ये उस वक्त कहा गया कि हम जो है वो ये फैसला कुछ देर में सुना सकते हैं। तो वहां पर भी थोड़ी सी हमें डिवीजन जरूर नजर आई। और चले वो तो ये सर फैसले में समझ में आता है। एक मिनट, ये मोहसिन, ये जो आपने बात की है चंद सवालात की, वो नाजरीन की याद दहानी के लिए वो चंद एक सवालात, चूंकि आपने पहले दिन से ये इस केस को कवर किया है, वो सवालात जरा फ्रेम कर दे 1 2 3 4 जिसका जवाब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसे क्लैरिफिकेशन जो ज़ाहिर आइन के अंदर होनी है, या क्या इबाम है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देना है। देखिए, एक तो जो सबसे अहम और बुनियादी सवाल है वो ये है अदालत के सामने कि क्या ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, क्या कोई भी सियासी जमात जो उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से नशिस्तें बनती हैं, क्या उससे ज़्यादा नशिस्तें किसी जमात को दी जा सकती हैं। दूसरा जो अहम सवाल है वो ये है, जो सबसे ज़्यादा अहम सवाल है वो ये कि क्या ये नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या नहीं रखी जा सकती हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब पे हमें तमाम ही जो फ्रीकैन के वकला थे वो इस पर मुत्तफिक नजर आए कि ये नशिस्तें खाली, जो इन समातों से अंडरस्टैंडिंग आई कि ये नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। उसके बाद फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती हैं, क्योंकि जब एक सियासी जमात जो इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड सियासी जमात जिसे डिक्लेयर किया गया, जब उसे इलेक्टेड अरकान असेंबली ने ज्वाइन किया तो वो एक पार्लिमानी पार्टी बन गई, तो क्या ये उसको दी जा सकती हैं। फिर एक जो ये बात की जा रही है कि कंप्लीट जस्टिस वाली के जी मुकम्मल इंसाफ करते हुए ये नशिस्तें जो है वो क्या पीटीआई को दी जा सकती है। तो ये चंद अहम सवालात हैं जिनके जो हैं वो जवाबात आने हैं इस फैसले में ही। और ये भी मुमकिन तौर पर हो सकता है एक नुक्ते पर जो है वो जजेस मेजॉरिटी में हो, दूसरे नुक्ते पर जो है वो हमें जो जजमेंट की रेशो है वो मुख्तलिफ नजर आए। तो ये अहम सवाल हैं। तमाम जजेस यकीनन हमने उनके जो रिमार्क्स थे, सवालात थे दौरान समाअत, वो तो सारे पूरी कौम ने सुना। मोहसिन, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये बड़ा एक गैर मामूली इजलास हुआ, फुल कोर्ट मीटिंग थी ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर या ये जुडिशल साइड के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग थी? थोड़ा ये वाजे कर दें, क्योंकि समझ नहीं आ रही, क्योंकि अदालत में तो ये लोग बैठे नहीं है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर थी या जुडिशल साइड के ऊपर थी? देखिए, डेफिनेटली जुडिशियल मैटर देख रहे थे तो ये जुडिशियल साइड पर ही मीटिंग हुई है। बहुत शुक्रिया जो है मोहसिन।